नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश शर्मा। आज रश्मि रथी द्वितीय सर्ग प्रथम भाग के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। हमने देखा प्रथम सर्ग में कर्ण की शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा को, दुर्योधन की उसके प्रति उत्पन्न हुई सहानुभूति को, कर्ण की वीरता से गुरु द्रोण के मस्तक पर खिंची चिंता की रेखा। अब कविवर रामधारी सिंह दिनकर अपने द्वितीय सर्ग में हमें ले चलते हैं अभी परशुराम के आश्रम में। कितना अद्भुत वर्णन कवि ने किया गुरु परशुराम के बारे में, उनके आश्रम के बारे में। प्रारंभ करते हैं द्वितीय सर्ग भाग 1। कहीं पुष्प प्रस्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर, जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। किंतु कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं। कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते साकल्य रीखते, बड़े तुष्ट सारे गोधन। कुछ खाते साकल्य रीखते, बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरके श्याम छदन कैसे, झपक रहे हैं शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। झपक रहे हैं शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृगरो मंथन करते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृगरो मंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद के चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालास कमंडल एक और तबके साधन। अजिन दर्भ पालास कमंडल एक और तबके साधन। एक और है टंगे धनुष तूणीर तीर बरझेबा भीषण, और चमक रहा तरण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली। लौह दंड पर चढ़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परस देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। हवन कुंड जिसका है यह उसके ही है क्या ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह सुरवा है उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या सन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परस और तप ये दोनों वीरों के ही तो होते श्रृंगार। परस और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, और तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है। यहां धनुष धरने वाला एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रण में कुटिल काम समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकस कर मैं कठिन कुठार लिए। मुख में वेद पीठ पर तरकस कर मैं कठिन कुठार विमल। शाप सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का।
यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर रति वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में, कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन। हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू ये दिखाएगा। मेरे शिक्षण की कठोरता कैसे तू सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी भूख तुझे सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय। नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर। कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी हो त्यागी। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म सात से लोक वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य वैष्णव में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे। इसीलिए तो सदा बनाते रहते वेरण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अस विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही सोनित में भूको, भूपों की लिप्सारण की। और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता पड़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी भी कुछ बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगाजल है। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा पर ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय।
जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे, अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि को विद विज्ञान विशारद, कवि को विद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी, थकी जीव समझा कर गहरी ठेस लगी अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ, भूप समझता नहीं और कुछ, छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नव समाज अविचारी है, ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है, इसीलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है, वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, वे प्रजाति के सिवा किसी को, वे प्रजाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब 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 मैं शरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूं, जब जब मैं सरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूं। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसा हमारा है, धर उठावन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जात ने जुगा धरेगी क्या, पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल, तुम अवश्य ही ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। ये एक दृश्य परशुराम के उस आश्रम का, जहां परशुराम अपने शिष्य कर्ण की जंघा पर सर रखकर सोए हुए हैं। परशुराम क्या सोचते हैं समाज के बारे में, उनकी क्या विचारधारा है, वह उन्होंने यहां उजागर की है। इसके आगे क्या होता है देखते हैं द्वितीय सर्ग भाग 2 में।